पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में हावड़ा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 10 अप्रैल को बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, शंकरैल, पांचला सीट पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा उलबेरिया पूर्व और डोमजूर सीट पर भी मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस चरण में बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया की सियासी साख की अग्नि परीक्षा भी हो रही है। दोनों दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव से ऐन पहले तृणमूल छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं हावड़ा मध्य सीट से मंत्री अरूप राय की साख भी दांव पर लगी है। शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी तृणमूल की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बाली सीट से एसएफआई की अखिल भारतीय संयुक्त सचिव दीपशिता धर संयुक्त मोर्चा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। आइए हावड़ा की इन 9 सीटों के सियासी समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बाली सीट पर टीएमसी और बीजेपी में है कांटे की टक्कर। बाली से बीजेपी के वैशाली डालमिया और टीएमसी राणा चटर्जी में है मुकाबला। बाली सीट पर संयुक्त मोर्चा की दीपशिता धर भी दे रही हैं टक्कर। हावड़ा उत्तर सीट पर दीदी ने गौतम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। हावड़ा उत्तर सीट पर बीजेपी ने उमेश राय को दिया है टिकट। हावड़ा उत्तर सीट में गौतम चौधरी और उमेश राय में है मुकाबला। हावड़ा मध्य सीट पर मंत्री अरूप राय की साख की होगी अग्नि परीक्षा। हावड़ा मध्य सीट से संजय सिंह की किस्मत पर बीजेपी ने जताया है भरोसा। शिवपुर से टीएमसी ने क्रिकेटर मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा। शिवपुर विधानसभा सीट से रतिंद्रनाथ चक्रवर्ती को बीजेपी ने दिया है टिकट। शिवपुर में मनोज तिवारी और रतिंद्रनाथ चक्रवर्ती में है सीधा मुकाबला। हावड़ा दक्षिण में बीजेपी के रतिदेव और टीएमसी के नतिंदा चौधरी में है टक्कर। शंकरैल में बीजेपी के प्रभाकर पंडित और टीएमसी के प्रिया पॉल में है टक्कर। पांचला में बीजेपी के मोहित घाटी और टीएमसी के गुलशन मुल्लिक में है मुकाबला। उलबेरिया पूर्वों में बीजेपी के प्रत्युष मंडल और टीएमसी के विदेश बोस में है लड़ाई। डोमजूर से बीजेपी के राजीव बनर्जी और टीएमसी के कल्याणेंदु घोष में है मुकाबला। राजीव बनर्जी की सियासी साख की डोमजूर सीट पर होगी अग्नि परीक्षा। हावड़ा में मुस्लिम आबादी 26.2% है, वहीं हिंदू आबादी 72.9% है। हावड़ा जिले में अनुसूचित जाति के वोटरों की आबादी 14.8% है। हालांकि बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी समूह का वोटिंग पैटर्न अलग है। इस लिहाज से तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी पर थोड़ी बढ़त मिल सकती है। हालांकि पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को टीएमसी से बीजेपी में शामिल करवाकर अमित शाह बांग्ला भाषी समूहों को रिझाने में लगे हैं। हावड़ा में अमित शाह के रोड शो में राजीव बनर्जी भी मौजूद रहे। बीजेपी ने राजीव बनर्जी को आगे कर हावड़ा जिले के बांग्ला भाषी भद्र लोग को अपने पाले में करने का दाव चला है। बीजेपी अगर बांग्ला भाषी भद्र लोग को अपने पाले में कर ले तो वो हावड़ा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हावड़ा जिले में बीजेपी ने अपनी स्थिति पहले से बेहतर की है। हालांकि इसके बावजूद हावड़ा और उलबेरिया सीट पर भगवा पार्टी को तृणमूल ने बुरी तरह से पछाड़ दिया था। हावड़ा जिले में आने वाली उलबेरिया लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सजदा अहमद को 2019 के चुनाव में 6,94,945 वोट मिले थे। इस लिहाज से देखा जाए तो सजदा अहमद को 53% लोगों के वोट मिले। वहीं बीजेपी के जॉय बनर्जी को उलबेरिया सीट पर 4,79,586 वोट मिले थे। जॉय बनर्जी को कुल 36.58% वोट मिल पाया था। हालांकि बीजेपी को उलबेरिया में तृणमूल कांग्रेस ने 16.42% कम वोट मिला था। इसके बावजूद एक झटके में उलबेरिया ने बीजेपी के वोट शेयर में 13.25% उछाल आया था। अब 2021 में इस इलाके में बीजेपी को वोट शेयर में इजाफे के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में हावड़ा सीट से टीएमसी के प्रसून बनर्जी ने 5,76,711 वोट हासिल किया था। बनर्जी के खाते में कुल वोटों का 47.18% हिस्सा आया था। वहीं हावड़ा में बीजेपी के कैंडिडेट रंतिदेव सेनगुप्ता को 4,73,016 वोट मिल पाया था। इस लिहाज से बीजेपी को 38.73% मिल पाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हावड़ा में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी के वोट शेयर में एक झटके में 25.42% का उछाल आया था।
बीजेपी को हावड़ा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने वोट शेयर में 10 से 12% का उछाल लाना होगा। साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा टिक नहीं पाई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अम्फान घोटाला, कोयला घोटाला, गौ तस्करी, कट मनी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को उठाया है। वहीं टीएमसी बार बार इस इलाके में अपनी स्थिति को पहले से मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। हालांकि 2 मई को ही पता चल पाएगा कि आमने सामने के इस कड़े मुकाबले में हावड़ा की 9 सीटों पर कौन पार्टी बाजी मारेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हावड़ा से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।